छात्रों नमस्ते। आज हम एक नया अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है बाज और सांप, जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा जी हैं, जिन्होंने कि एक पर्यावरण पूर्वक कहानी में पूरी तरह से एक किस प्रकार वह घायल होता है वो बताया है। तो लेखक का जीवन परिचय देखते हैं निर्मल वर्मा जी का। हिंदी कहानी में आधुनिकता का बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का नाम अग्रणी है। इनका जन्म 3 अप्रैल 1929 को शिमला में हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के बाद अध्यापन कार्य किया। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक आलेख और रिपोर्टाज लिखे, जो आपके निबंध संग्रहों में संकलित है। आपका मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। आप नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। कृतियाँ: परिंदे, जलती साड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कब्जे और काला पानी आदि। तो छात्रों देखते हैं इस कहानी का सारांश क्या है। बाज और सांप पाठ मनुष्य को प्रेरणा देता है कि उसको जीवन में स्वतंत्रता और संघर्ष के मूल्य को समझना चाहिए। जो मनुष्य जीवन में अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहता है और संघर्ष से डरता नहीं है, वह आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। लेखक निर्मल वर्मा इस कहानी में बाज और सांप के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं। बाज साहसी और निडरता से जीवन व्यतीत कर रहे वीर का बोध कराता है, तो सांप गुलामी में लिपटे मूर्ख का। सांप नदी के किनारे एक अंधेरी और गंध से युक्त गुफा में अपने जीवन को बड़ा सुखी मानता है। एक दिन घायल बाज उसके जीवन में हलचल पैदा कर देता है। बाज को अपनी स्वतंत्रता भरी उड़ान से प्यार है। वह अपने अंतिम क्षणों में भी आखिरी प्रयास कर आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है। सांप पहले तो बाज को मूर्ख समझता है, उसका मन ही मन मजाक उड़ाता है। बाज द्वारा आकाश में उड़ने के लिए आखिरी प्रयास करना और अपने प्राणों का बलिदान देना सांप को अंदर तक हिलाकर रख देता है। बाज का साहस उस कायर प्राणी में भी, उस कायर यानी छात्रों डरपोक प्राणी में भी एक प्रकार का वह साहस भर देता है। तो छात्रों यह एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जो आगे बढ़ने की इस निर्मल वर्मा जी ने इस कहानी में ये बताया है कि केवल एक ही जगह बैठे बैठे हाथ धरे बैठना, इसके बजाय हमें आगे बढ़ने के और एक प्रयास जिस प्रकार बाज ने चोट लगने पर भी आगे बढ़ने का प्रयास किया, यही प्रयास भले ही उसे कम अधिक मात्रा में कामयाबी मिली हो, लेकिन वास्तव में प्रयास ही कामयाबी की शुरुआत होता है। तो इसे ज़रूर हम आगे इस कहानी को देखते हैं, जिस कहानी का नाम है बाज। तो देखते हैं छात्रों बाज और सांप, जिसके रचनाकार निर्मल वर्मा जी है। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले सारे वीडियो क्लिप तथा होमवर्क आपको आसानी से मिले। तो देखते हैं छात्रों बाज और सांप। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाना छात्रों रह रह कर चमकना, और दिन भर पर्वत की चट्टान उसे टकराती रहती थी। तूफानी लहरें दिन भर, सागर की तूफानी लहरें पर्वतों की चट्टान, वहाँ पर पर्वत है और वहाँ के बड़े बड़े पत्थर हैं पर्वतों के, उसे टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक दिन एक नदी बहती थी। पर्वत की अंधेरी, जो वहाँ पर जो पर्वतों का रास्ता या बीच का रास्ता था, बीच की जगह उसे घाटी, जो अंधेरी, वहाँ पर नदी भी बहती थी अंधेरी घाटियों में। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, अपने रास्ते में जो पत्थर फैले हुए बिखरे उन्हें तोड़ती, शोर मचाती, शोर यानी आवाज़ करती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी, बड़े जोर से सागर की ओर तेजी से बढ़ना, लपकना जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, जिस जगह पर नदी और सागर
मिलाप, मिलन होता था। वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। वहाँ लहरें दूध के झाग, झाग एक प्रकार का फेन होता है। दूध के झाग, दूध के पर जब जिस प्रकार झाग आता है उबालने के बाद, उसी प्रकार वह दूध के झाग की सफ़ेद दिखाई देती थी, जहाँ पर मिलाप होता है। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, जो अंधेरी गुफा में बैठा सब देखा करता। लहरों का गर्जन, गर्जन यानी गर्जना, सागर की लहरों का छात्रों। आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, आकाश के बीच छिपती हुई जो कुछ पहाड़ियाँ हैं वह भी। टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें, टेढ़ी मेढ़ी क्योंकि पत्थरों को काट कर नदी आती है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से आती है, तो तिरछा टेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी बल खाती एकदम हुई नदी गुस्से से भरी आवाज़ करती। वह मन ही मन खुश होता, वह सांप मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। इस गर्जना, गर्जन तर्जन का अर्थ छात्रों, गर्जन तर्जन होते हुए भी वो कितना सुखी और सुरक्षित है। कोई उसे दुख नहीं दे सकता। मैं यहाँ पर गुफा में आराम से हूँ, कोई दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। सबसे अलग, सबसे दूर और गुफा, खोखल, गुफा का अर्थ छात्रों, वहाँ उसका वो मालिक है, स्वामी यानी। न किसी से लेना, न किसी से देना, कुछ लेना देना नहीं। दुनिया की भागदौड़, दुनिया की भागदौड़, भागम भाग, छीना झपटी, इसका उसका लेना, एक दूसरे के हाथ से वस्तु छीनना, छीना झपटी का अर्थ से वो दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख, सुख वाली बात थी। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। एक दिन एकाएक यानी छात्रों अचानक, आकाश में उड़ता हुआ खून से तरबतर, लथ पथ का अर्थ, एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, उसके सीने पर कई जख्मों के निशान थे। पंख खून से सने थे, सने यानी भरे, पंखों पर खून लगा हुआ था। और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँप रहा था। वह अधमरा सा, वह जीवित है लेकिन अधमरा है, जोर शोर से हाँप रहा था। हाँपना छात्रों, तेजी से सांस लेना। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी। जमीन पर गिरते ही बहुत ही कराहना, दर्द भरी चीख यानी एक आवाज़ मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। और पंख को फड़फड़ाता हुआ, शायद पंख को कोई बहुत चोट लगी है, तो फड़फड़ाता हुआ धरती पर एकदम लौटने लगा, लेटने लगा, लौटने लगा, लुढ़कने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। डर सांप को हुआ। और बाज और सांप को पहले आपको मालूम है, पहले ही एक दूसरे की जमती नहीं, तो वह सिकुड़ने लगा। वह अपने आप को एक कोने में एक जिस प्रकार छिप कर बैठने जैसा अपने आप को, शरीर को वो सिकुड़ रहा था। किंतु दूसरे क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। दूसरे क्षण सांस ने अंदाज़ा लगाया कि अभी ये बाज जीवन की अंतिम सांसें यानी इसकी मृत्यु निकट है और उससे डरना बेकार है, उससे डरना बेकार, व्यर्थ है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, उसने थोड़ा सा ढांढस बंधाया और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जहाँ पहुँचा। धीरे धीरे खिसकती हुई, रेंगना, वह घायल जो जख्मी है पक्षी बाज, उसके पास जा पहुँचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, उसकी तरफ, बाज की तरफ कुछ देखता रहा। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? इतनी जल्दी तुमने मरने की तैयारी कर ली? ऐसा प्रश्न बाज ने सांप से किया। बाज ने एक लंबी आह भरी, लंबी सांस आह भरी। ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। ऐसा ही बाज ने कहा कि आखिरी समय आ गया, घड़ी आनी छात्रों। लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई फरियाद नहीं है। शिकायत का अर्थ, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, एकदम अच्छी रही, खूब रही भाई। जी भरकर उसे भोगा है, उसका उपभोग किया है। भोगा का अर्थ, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। जब तक मेरे शरीर में ताकत, ताकत यानी बल छात्रों, बल रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे मैंने उसका उपभोग नहीं किया हो।
दूर दूर तक उड़ानें भरी है, बहुत दूर दूर तक मैंने आकाश में उड़ान भरी है। आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। आकाश की असीम, बेहद, सीमाहीन, सीमा रहित, असीम का अर्थ ऊंचाइयों को अपने पंखों से गिन आया हूँ, ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है, जो अच्छा नसीब नहीं, उसे दुर्भाग्य कहते हैं, कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। सब बाज ने सांप से कहा। सांप बोला, आकाश? आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा, क्या करूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? आकाश में रखा ही क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे आकाश में मैं रेंग सकता हूँ धीरे धीरे? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, तुम्हें ही अच्छा हो, शुभकामना, मुबारक, बधाई। मेरे लिए तो यह गुफा भली, अच्छी भली का अर्थ। इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? इस गुफा में कितना आराम है, और इतनी सुरक्षित जगह और कहाँ होगी? ऐसा सांप ने बाज से कहा। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। मन ही मन, वो उसे ही इस गुफा को ही अपना विश्व समझ रहा है सांप। यह सुनकर मन ही मन, बेवकूफ़ी, मूर्खता का अर्थ, वह हंस रहा था। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। वो सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगना, उड़ना यानी कितना भी दूर तक आप, और रेंगना और फर्क है, बीच कौन सा भारी, बहुत अधिक अंतर, फर्क है, दूरी। अंतर में तो सबके भाग्य में अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है। अंत यानी आखिर में, सबके नसीब, भाग्य यानी मरना ही लिखा है। शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। शरीर तो मिट्टी से, पंच महाभूतों से बना है, वो तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। अचानक बाज ने अपना सर जो झुका हुआ था घायल चोट के कारण, उसने ऊपर उठाया, और उसकी दृष्टि सांप की भाग्य के चारों ओर घूमने लगी। और उसकी दृष्टि सांप जो अपना, इसे ही, इस गुफा को अपना नसीब मान रहा है, इसके भाग्य के चारों ओर घूमने लगी, गुफा को देखने लगी बाज की दृष्टि। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था, और उस गुफा में चट्टानों से पड़ी दरार है, विदर जिसे दरार कहते हैं, पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी। सीलन यानी सिलवट, नमी, दीवारों की नमी, पत्थरों की नमी, उसे सीलन कहते हैं। और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध, एक बहुत ही भयानक दुर्गंध का अर्थ छात्रों बदबू फैली हुई थी, बिखरी हुई थी, मानो कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। मानो यहाँ पर कोई चीज़ वर्षों से पड़ी पड़ी वहाँ पर सड़ गई, सड़ गल गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। बाज के मुंह से एक बड़ी करुण, दया भरी, दुख भरी एक करुण चीख फूट पड़ी, निकल आई। आह, काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। और उसने कहा, काश। काश का अर्थ छात्रों कितना अच्छा होता, मैं एक बार फिर आकाश में उड़ पाता। देखो छात्रों, अब बाज में कितनी एक उम्मीद की किरण है कि वह एक बार और अंत में उड़ना चाहता है। आगे देखो, बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिट पिटा गया, पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध रह गया। इसी करुण चीख, दया भरी, दुख भरी चीख सुनकर एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई। एक क्षण के लिए साहब के मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। इसके वियोग का अर्थ जुदा होने के कारण इतना वह छटपटा रहा था, पीड़ा के कारण हाथ पैर पटक रहा था, छटपटा ना का अर्थ। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है, सांप ने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता यानी आज़ादी, मुक्ति इतनी प्यारी है, तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की तुम कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो सकता है तुम्हारे पैरों में इतनी ताकत बाकी हो, बल बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको, तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी नुकसान छात्रों। कोशिश करने में कोई नुकसान कभी नहीं होता। मिलेगी तो हार, मिलेगी तो जीत, जो भी हो, लेकिन कोशिश में कोई हार नहीं होती।
बाज में एक नई आशा जग उठी। आशा, आस, उम्मीद का संचार हुआ। वह दुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। और वह दुने दुने यानी दो गुने, दुने यानी छात्रों दो गुने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटते हुए, जैसे ज़मीन में घसीटते हुए चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। बहुत खुशी हुई, आंखें चमक उठना छात्रों। खुला आकाश दिखा। अभी घायल है लेकिन उसने आकाश नहीं दिखा इस गुफा में, तो वह बहुत खुशी हो गया। उसने एक गहरी लंबी सांस ली। उसने एक घनी बहुत ही लंबी श्वास लिया और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। और उसने अपने घायल होते हुए भी अपने पंख फैलाए और हवा में उसने छलांग लगाई, कूद पड़ा। देखो छात्रों, बाज एक इतनी मरनासन्ना अवस्था में भी वह और जीत की ओर अग्रसर हो रहा है, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी। किंतु बाज के टूटे पर यानी पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। बोझ यानी छात्रों भार संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा और पत्थर सा हो गया उसका शरीर, और ऊपर जैसे उड़ा वो लुढ़कता हुआ उस गुफा के पत्थरों से लुढ़कता हुआ लौटता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। एक लहर आई सागर की, लहर ने उठकर उसके पंखों पर जो खून जम गया था उसे धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया और वो थक गया था। थके मांदे शरीर को फेन एक प्रकार का सागरी झाग छात्रों, सागर के में पानी में लहरों के कारण जो झाग आता है उसे फेन कहते हुए ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर सागर ने अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली और वह लहर अपने गोद में समेटकर उस बाज को अपने साथ ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी। सिर धुनना छात्रों, सिर पर आघात, चट्टानों पर जिस प्रकार आघात करने लगी मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो, मानो बाज की मृत्यु हो गई और वह चट्टानें आंसू बहा रही है। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। धीरे धीरे समुद्र के असीम सीमाहीन सीमा रहित विस्तार यानी बहुत दूर दूर तक फैला हुआ में बाज आंखों से ओझल हो गया। आंखों से ओझल होना छात्रों अदृश्य हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए, चट्टान की खोखल यानी गुफा में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा कि आकाश के प्रति बाज का कितना प्रेम था। आकाश की असीम शून्यता, शून्यता का अर्थ छात्रों खालीपन में ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। इतना आकर्षण आकाश के प्रति उसने अपने सारे प्राण न्यौछावर कर दिए, गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। बाज तो खुद मर गया लेकिन मेरे दिल में जो यहाँ पर गुफा में बैठे बैठे जो शांति थी वह अब शांति नहीं रही। मैं बेचैन हो गया हूँ। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है, न जाने क्या आकाश में भंडार रखा है। खजाना का अर्थ छात्रों, एक बार तो मैं भी वहाँ जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा। एक बार तो मैं वहाँ जाकर आकाश में जाकर उसका भेद रहस्य पता करूँगा। चाहे कुछ देर के लिए हो, चाहे कुछ देर के लिए मैं आकाश में जाना चाहता हूँ। ऐसा साफ सोचने लगा। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। कम से कम आकाश होता क्या है उसका स्वाद खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखूँगा, उसके मज़े लूँगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा, थोड़ा सा अपने आप को एकदम सिकोड़ा, एकदम पास किया और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। और आगे रेंगकर अपने आप को आकाश के खालीपन की ओर जैसे ही छोड़ दिया, धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया। और इतनी धूप थी बाहर, क्षण भर के लिए, एकदम पल भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर, क्योंकि पहली बार वो रोशनी में आया था। इस प्रकार एकदम बिजली आकाश से चमकती है, लकीर सा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था, किंतु जीवन भर सांप ने रेंगना ही सीखा था, वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा और जैसे ही वो छलांग लगाई
तो नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर एकदम तेजी से धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा सांप बच गया। ईश्वर की कृपा हुई, वो बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रह गई थी, क्या कमी कसर का अर्थ छात्रों। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो, और यह आनंद तो मैं भर पाया। पक्षी भी कितने मूर्ख है, कितने बेवकूफ़। मूर्ख का अर्थ धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, और धरती का इतना सुख है यहाँ पर, और इस सुख को छोड़कर अनजान रहकर आकाश की कितनी ऊंचाइयों को वो गिनना चाहते थे। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा। आकाश का अर्थ छात्रों गगन में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। केवल बहुत सारी रोशनी है, रोशनी यानी प्रकाश, उजाला, कुछ नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, शरीर को संभालने के लिए आकाश में कोई स्थान नहीं, कोई सहारा, आश्रय नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं, किस बूते पर बल सामर्थ्य, बूते पर इतनी बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे का अर्थ बड़ी बड़ी बातें, किस आधार पर, किस बल पर डींगे हाँकते हैं, मारते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, साफ कह रहा है निर्मल वर्मा जी इस कहानी में, मैं कभी अब धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया, और खूब देख लिया, खूब यानी अधिक देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, बाज बड़ी बड़ी बातें बताता था, बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। आकाश के बारे में उसे सभी, क्योंकि वो आज तक जब तक जीवित था उड़ता ही रहा, बड़ी बड़ी बातें करता था, गुण गाते थकता भी नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, और बाज की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, छलांग लगाई थी। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया, ईश्वर अच्छा करे, मैं मरते मरते जीवित बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है, अपनी गुफा से कहीं बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, धरती पर ही मैं रेंगता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना, एकदम मुक्ति, स्वच्छंदता का अर्थ छात्रों, क्या लेना देना। न वहाँ छत है न दीवारें, आकाश में ना छत है न दीवारें है, न रेंगने के लिए ज़मीन है, और आकाश में रेंगने के लिए ज़मीन भी नहीं है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, हैरान होना, चक्कर खाना, चकराने लगना का अर्थ हैरान होना, चकराने लगता, चक्कर खाने लगता, दिल काँप काँप जाता है। काँप काँप जाना, दिल काँप काँप जाना अर्थ छात्रों बहुत भयभीत होना, मुहावरा है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है, अपने जीव को, प्राणों को एकदम खतरे में, संकट में डालना कहाँ की बुद्धिमानी है, चतुराई का अर्थ छात्रों। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा है, सांप सोचने लगा कि वह नसीबवान नहीं, अभागा है, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी, और जिसने आकाश की आज़ादी, आकाश में उड़ने की मुक्ति में अपने प्राण की बाजी, अपने प्राण गंवा दे, प्राण दांव पर लगाए, बाजी यानी छात्र दांव। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सांप को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर, उसने सुना सांप ने चट्टानों के नीचे से एक मधुर यानी मीठा रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही है, रहस्यमय एकदम गीत की आवाज़ आ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, पहले तो उसके कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे, कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, वह अपनी गुफा से साफ सुनाई देने लगे, वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। बहुत एक चट्टान पत्थर बड़े नीचे देखने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में, सूरज की सुनहरी सोने जैसी सुबह की किरणों ने समुद्र का नीला जल, समुद्र का नीला जल है छात्रों, समुद्र का पानी नीला होता है, जल झिलमिला रह रह कर चमक रहा था, झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में, चट्टानों को, इस पत्थरों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था, लहरों का यह गीत दूर दूर तक सुनाई दे रहा था।
सांप ने सुना लहरें मधुर स्वर में गा रही है। सांप ने सुना लहरें एकदम मीठे, मधुर का अर्थ मीठे, स्वर का अर्थ आवाज़ में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए, हमारा यह जो गीत है उन हिम्मतवान साहसी लोगों के लिए है, जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं, जो अपने प्राण को हाथ में लिए घूमते हैं, इतने वे निडरता से घूमते रहते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। चतुर यानी बुद्धिमान छात्रों, वही है जो प्राणों की बाजी, अपने प्राण दांव पर लगाकर जिंदगी के हर संकटों का, खतरे का अर्थ हर संकट मुसीबतों का बहादुरी से, बड़ी ही वीरता के साथ, बहादुरी का अर्थ से वह सामना करे, मुकाबला करे, सामना का अर्थ। ओ निडरबाज, और देखो निर्मल वर्मा जी साहब के द्वारा कह रहे हैं, हमारे रचनाकार निर्मल वर्मा, जो ओ निडरबाज, निडरबाज यानी न डरने वाले, निडर का अर्थ निर्भय होता है, निडर का अर्थ बाज। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। शत्रुओं से लड़ते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए, मुकाबला करते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, खून बहाया है, रक्त का अर्थ। पर उस समय दूर नहीं है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद, वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। और वही बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी, और जो साहसी है, बहादुर दिलों में, हृदयों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए, स्वतंत्रता का अर्थ आज़ादी और प्रकाश यानी उजाला, एक अंधकार से काटने का काम प्रकाश करता है, के लिए एक प्रेम पैदा करेगी तुम्हारी यह साहस की बूंद। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुमने अपना जीवन बलिदान, तुम मर मिटे हो, प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन तुम फिर भी अमर हो। अमर का अर्थ कभी न मर, मिटने वाला, उसे अमर कहते हैं। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, जब कभी साहस यानी हिम्मत, ढाढ़स और वीरता, पराक्रम, बहादुरी के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े ही गर्व यानी छात्रों फक्र, और श्रद्धा यानी आस्था से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है, हमारा यह गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। वह दीवाने होते हैं जो अपनी मृत्यु को जीतते हैं, उन्हें दीवाने कहा जाता है। उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी, जो मर मिटते हैं, लेकिन मरकर भी वे अपनी मृत्यु से नहीं डरते। यह रचना निर्मल वर्मा जी की है। यह बेहद ही प्रेरक ऐसी कथा है, कहानी है, जो हमें निश्चित आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और कठिन समय में हार न मानने की भी बात यहाँ पर कही है। छात्रों, ज़रूर इस सटीक विश्लेषण से आपका समाधान हुआ है तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद छात्रों।